लोगों ने, पटना के प्रत्येक जनमानस ने विद्यार्थी परिषद के इस प्रदेश अधिवेशन को सफल बनाने के लिए हमें सहायता दिया, सहयोग दिया और स्नेह दिया। उसके लिए विद्यार्थी परिषद पूरे समाज के सामने नतमस्तक होकर के आभार प्रकट करना चाहती है। इस प्रदेश अधिवेशन में 885 पूरे प्रदेश भर से प्रतिनिधि सहभागी हुए। पटना के 100 से ज़्यादा कार्यकर्ता व्यवस्था के अंदर में लगे रहे और कई अतिथि प्रतिनिधियों को लेकर के ये प्रांत का अधिवेशन हमारा पटना के अंदर में संपन्न हुआ है। इस प्रदेश अधिवेशन के अंदर में ऐतिहासिक रूप से प्रांत का 2 अब भाग होगा, ABEP बिहार, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार की जो केंद्र है वो मुजफ्फरपुर, दक्षिण बिहार का केंद्र पटना होगा। कुल मिलाकर के 2 संगठनात्मक प्रदेश के रूप में बिहार विद्यार्थी परिषद अब इस अधिवेशन के बाद से हम सब लोगों के सामने आएगा। 2 प्रदेश मंत्री का इस प्रदेश अधिवेशन में निर्वाचन हुआ। हमारे बगल में बैठे हुए हैं दक्षिण बिहार के प्रांत के जो मंत्री हैं श्री नीतीश पटेल जी, हमारे छात्र नेता रहे, पटना यूनिवर्सिटी के निर्वाचित पदाधिकारी रहे। उत्तर बिहार के प्रदेश मंत्री के रूप में अभिषेक जी यादव मधेपुरा से वो रहेंगे और दक्षिण बिहार के प्रदेश अध्यक्ष के नाते प्रोफेसर उमेश कुमार जी रहेंगे जो जहानाबाद के मूल रूप से रहने वाले हैं। और दक्षिण बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अंजनी श्रीवास्तव जो मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय हिंदी के प्राध्यापक हैं, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। 2 कार्यकारिणी इस प्रदेश अधिवेशन के अंदर में पूर्ण हुई है। आप सबको मालूम है और आप लोगों का बहुत स्नेह भी मिला इस अधिवेशन को कि अधिवेशन का विधिवत उद्घाटन महामहिम राज्यपाल के हाथों से हुआ और विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष जी चौहान का विशेष उपस्थिति इस प्रदेश अधिवेशन के अंदर में रहा है। कुल मिलाकर के यह अधिवेशन कई मायने में महत्वपूर्ण है और विविध आयामों को लेकर के है। इस अधिवेशन की पृष्ठभूमि में हम सब देखें तो आने वाला समय में विद्यार्थी परिषद की दिशा क्या होगी दोनों प्रांत की, उस पर हमने गहनता से चर्चा करते हुए 2 प्रस्ताव पारित किया है और उस प्रस्ताव में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपके सामने हम साझा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। प्रस्ताव क्रमांक 1 में हमने कहा कि राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त बिहार की शिक्षा व्यवस्था खड़ी करने की जिम्मेवारी सरकार को लेना पड़ेगा। राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक हस्तक्षेप के ऊपर हम इसलिए बात करना चाहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर में शिक्षा के साथ जिस प्रकार की सरकार की पॉलिसी रही, मैं बिहार में और खास करके पटना में मैं एक शब्द को बार बार दोहराता हूं कि सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी भी दल की हो, शिक्षा के अंदर में पर्याप्त हस्तक्षेप हुए हैं जिसका परिणाम आज गलत और दुष्परिणाम आज शिक्षा जगत के अंदर में दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको रखता है, इसलिए इस विषय पर हमने प्रस्ताव पारित किया है। बिहार की परीक्षा बोर्ड जो है 10वीं और 12th की, वहां पे 9 साल से एक IAS की कब्जा है। करेक्ट करने वाली चीज है 7-9 साल, उसको जब जिसको जैसा लगता है किया जा सकता है। अब मेरा सवाल है सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के अंदर में कि शिक्षा जगत के अंदर में क्या इस प्रदेश के अंदर में शैक्षिक जगत का कोई शिक्षाविद नहीं है जिसको हम अपने एग्जामिनेशन जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण बिहार की जो परीक्षा की बोर्ड है जिसमें 10th और 12th की एग्जामिनेशन होते हैं, हम कोई शिक्षाविद को बैठा सके? किस प्रकार का हस्तक्षेप हुआ है? मैं किसी भी व्यवस्था का विरोधी नहीं हूं, लेकिन बिहार के अंदर में ऐसी कौन सी व्यवस्था स्थापित होने का प्रयास हुआ है कि आज ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल इस प्रदेश के अंदर में सभी आयामों पे हो रहा है। इसलिए हमने अपने प्रस्ताव के अंदर में कहा है कि स्वायत्ता यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को बरकरार रखने के बारे में सरकार को विचार करना पड़ेगा। इसलिए इस प्रदेश के अंदर में हम सभी शैक्षिक संस्थानों का ऑटोनॉमी चाहते हैं, स्वायत्ता चाहते हैं। दूसरी एग्जाम्पल हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं और 2003 के बाद की जो नियुक्ति हुई उसके ऊपर एक चर्चा हुई कि अब BPSC के माध्यम से, पहले विश्वविद्यालय सेवा आयोग था, 2003 के बाद BPSC के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हुई। BPSC को बाद में फिर उस व्यवस्था को रोक करके विश्वविद्यालय सेवा आयोग का निर्माण किया जाता है। 2018 के अंदर में विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनी और उस सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। एक तो नियुक्ति प्रक्रिया नियमित नहीं होने के कारण आज कॉलेजों की स्थिति ये बनी हुई है कि आज एडहॉक के आधार पर टीचर प्रोफेसर नियुक्ति करने की प्रक्रिया, और आप भी नोटिफिकेशन देखे होंगे कि जैसे बालू और छड़ सीमेंट की सप्लाई होती है उस प्रकार की एक आउटसोर्सिंग एजेंसी की लेटर भी हम सब लोगों के सामने चल रहा है। इसलिए इस प्रदेश के अंदर में, और जब विश्वविद्यालय सेवा आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया दी गई तो आज तक मात्र 220 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर पाया है विश्वविद्यालय सेवा आयोग, जो 2018 के अंदर में बनी है।
ऑटोनॉमी पर मेरा सवाल इसलिए है कि ऑटोनॉमी पर जो सरकार के द्वारा हस्तक्षेप हुआ उसको वापस करना चाहिए कि पूरी नियुक्ति करना था 3400 से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा करनी थी। ठीक है, अभी सब जुडिस्ड मैटर है, रोस्टर क्लियर नहीं होने के कारण से विज्ञापन निकाले गए, विज्ञापन के ऊपर कई सवाल खड़े किए गए। अभी माननीय उच्च न्यायालय ने एक उसके ऊपर में वैधानिक प्रक्रिया को प्रारंभ करने का दिशा में आगे बढ़ने का आग्रह किया है, तो उस दिशा में लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन 2000 जो संस्था 2018 में बनती है वो 2024 तक मात्र 220 लोगों की नियुक्ति कर पाती है और करनी नियुक्ति है 3400 से ज़्यादा। यह इसलिए हो रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरा सरकार के सामने यह है कि जिस विश्वविद्यालय सेवा आयोग को नियुक्ति करने की जिम्मेवारी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की है, उसमें 3 सदस्य ब्यूरोक्रेट्स हैं जो डिप्टी कलेक्टर रैंक के हैं और उनकी प्रवेश परीक्षा जो है उसकी आहारता है कि मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति होनी है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन वो पीजी होना चाहिए। अब एक ग्रेजुएशन पास किया हुआ व्यक्ति पीजी को रिक्रूट करेगा जिसका पे स्केल में भी अंतर है। जिस दिन असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त होते हैं उस दिन की पे स्केल और जो उनको बहाली करने वाले उनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। इसलिए ये भी सवाल है कि इस प्रदेश के अंदर में हस्तक्षेप इस प्रकार के शिक्षा के अंदर में हुए कि असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति की नियमावली बनाने वाले ऐसे व्यक्ति के हाथ में व्यवस्था दी गई जिसके कारण से 18 से 24 तक की नियुक्ति मात्र 200 हुआ। ब्यूरोक्रेट्स का जिस प्रकार से दबाव हो रहा है, प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उसके कारण से शिक्षा क्षेत्र के अंदर में अव्यवस्थाएं हो रही है। दूसरी बिंदु हमारे सामने है। तीसरी विषय, तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।